नमस्ते सभी को, वेलकम बैक सभी का। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक की और आज हम पढ़ेंगे एक नया सिस्टम और उस सिस्टम का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। उस सिस्टम का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। और जिसमें हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और हमें इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन यदि पूछे जाए, यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा कि मैं हर रोज बताती हूँ कि आपको जो है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चंस की नेचर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, ताकि आप जो है किसी भी टॉपिक को है जो उस तरीके से कवर करते चले। तो मैं यदि आपसे बात करूं अंतःस्रावी या फिर एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी ग्रंथि का नाम दे दिया और उस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। या फिर प्रथम खोजा गया हार्मोन पूछा जा सकता है, या फिर हार्मोन शब्द किसने दिया था ये पूछा जा सकता है। या फिर कोई काम दे दिया और आपको पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का काम है। तो मैंने आपके सामने एक पिक्चर क्लियर कर दी कि भाई हमें एंडोक्राइन सिस्टम से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और हम शुरुआत करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए, यदि हम बात करें कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, तो जैसा कि मैंने पिछले जो टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया था तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। तो हमारी बॉडी का जो नियंत्रण और समन्वय करने का काम होता है वो कौन से तंत्र मिलकर करते हैं बच्चों? वो मिलकर करते हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र के लिए हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिसके बारे में डिटेल से हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में देखा। और आज हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। और इस अंतःस्रावी तंत्र में क्या पाई जाती है? इस अंतःस्रावी तंत्र में हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। और यदि मैं बात करूं कि जैसे हमने बोला कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। वैसे ही यदि हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करने को क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोल देंगे बच्चों? एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहां पर हम इसको बोल देंगे एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोल देंगे हम? एंडोक्राइनोलॉजी बोल देंगे। अब मैं यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों से पहले आपके सामने एक पिक्चर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ग्रंथियां जो है वो हमारे शरीर में 3 टाइप की होती हैं मेनली। ग्रंथियां, यदि मैं ग्लैंड्स की बात करती हूँ तो ये 3 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो वो होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। पहले मैं लिख देती हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरे टाइप की यदि मैं बात करूं तो दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां, यानी कि हम इनको बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी हमारी होती है, दोनों को मिलाकर
जो तीसरे टाइप की, जो स्पेशल टाइप की ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है उसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, उसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चों? मिक्स ग्लैंड। तो हमारी तीसरी हो जाएगी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। क्या हो जाएगी? मिक्स्ड ग्लैंड हो जाएगी, मिक्स्ड ग्लैंड। तो आई होप नाम समझ में आ गए होंगे। अब बहुत ही आसान है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ये जिस पदार्थ का निर्माण करती हैं उसको हम हार्मोन बोलते हैं, उसको हम हार्मोन बोलते हैं। और इन ग्रंथियों में जो है नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, मतलब ये क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि ये क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां। ट्यूबलेस ग्लैंड हो जाएगी। इनके प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं कि ये किसका निर्माण करती हैं, तो इसके उत्पाद हो जाएंगे, इनके उत्पादों को हम बोलते हैं हार्मोन। हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन्स, बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ है जो अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण करती है। अब हम किस किस के बारे में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर? तो हम इसके बारे में देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था जिसका नाम था हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ाया था? हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का क्या है? सम्मिलित रूप से क्या होता है? भाग होता है, और दोनों में ही वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। दूसरा यदि मैं बात करूं तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और यदि मैं बात करूं तो ब्रेन में ही, हमारे मस्तिष्क में ही एक ग्रंथि होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है, और वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और उस ग्रंथि का नाम होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो तीसरी हो जाएगी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड। इसके बाद में यदि मैं बात करती हूँ तो हमारे गले के यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है उसको हम बोलते हैं थायराइड, और दूसरे टाइप की होती है पैराथायराइड। तो हमारी नेक्स्ट हो जाएगी थायराइड, थायराइड। फिर बात करें तो पैराथायराइड, पैराथायराइड। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो हम जब गले से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे यहाँ पर हमारा हार्ट जो होता है इसके जस्ट पास में एक छोटी सी बोन होती है, उसको हम बोलते हैं छोटी सी बोन भी होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, और एक ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी होती है और उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। उसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। तो मैं नेक्स्ट नाम जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये हमारी हो जाएगी थाइमस ग्रंथि। फिर यदि मैं बात करती हूँ तो थाइमस के बाद में मैंने आपको जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था बच्चों, तब मैंने उत्सर्जन तंत्र का एक ऐसा डायग्राम बनाया था आपके सामने। ऐसा मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया होगा, आपको याद होगा हैं? तो याद होगा तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो ग्रंथियां होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसको हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए, ये तो हमारी जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं ये हमारी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये क्या है? मेन जो हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे, जिसमें पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा पीनियल ग्रंथि, चौथा थायराइड ग्रंथि, पांचवा पैराथायराइड ग्रंथि, छठा थाइमस, सातवां अधिवृक्क। ठीक है, अन्य में मैं यदि आपसे बात करूं तो अन्य जो है अदर्स के अंदर जो है जैसे आपने सुना होगा
नर और मादा के जो जनांग होते हैं, जिसमें पहला नर के अंदर यदि बात करूं तो उसमें होता है टेस्टिस यानी कि वृषण, और यदि मैं मादा में बात करूं तो मादा में क्या होता है ओवेरी यानी कि अंडाशय होता है। और इसका अलावा हमारा हृदय जो है, हृदय भी क्या करता है हार्मोन को रिलीज करता है। इसके अलावा मैं यदि बात करूं हमारी किडनी, तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो भी किसका प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अदर्स में मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, अदर्स में मैं लिख देती हूँ आपके लिए, कहाँ पर लिखूं मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। इसी के आगे नेक्स्ट जो है अदर्स में जो है मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर वृषण, टेस्टिस, अंडाशय, ओवेरी, उसके अलावा मैं यदि बात करूं तो हृदय, हार्ट, और उसके अलावा यदि बात करें तो चौथा हमारा होता है किडनी, वृक्क। तो ये किडनी जो है ये भी क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा जो ग्रंथियां नहीं होती लेकिन फिर भी किसका निर्माण करती हैं, हार्मोन का निर्माण करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। उसमें नर के अंदर वृषण होता है, मादा के अंदर अंडाशय होता है। अपना हृदय जो है वो भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हमारा जो किडनी है वो भी क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। अब हम क्या देखते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, लेकिन जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें क्या पाई जाती है, उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये क्या होती है, नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त ग्रंथियां। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, नलिका युक्त ग्रंथियां, नलिका युक्त ग्रंथियां। फिर हमने क्या बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस उत्पाद का निर्माण करती हैं उसको हम हार्मोन बोलते हैं, लेकिन हमारी जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं ये जिस उत्पाद को बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। अब जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब मैंने आपको नाम लिखवाए थे ग्रंथियों के अंदर। पाचक ग्रंथियां जितनी भी है वो सारी की सारी कैसी है, बहिस्रावी है। जिसमें मैं बात करूं तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां हमारे मुखगह्वर में होती हैं। इसके अलावा हमारे आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा हमारा लीवर है, यकृत है। इसके अलावा हमारा अग्नाशय जो है ये अग्नाशय रस का निर्माण करता है। हालांकि हम अग्नाशय रस की हम अग्नाशय या पेनक्रियास की बात अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों में न करके हम इसको मिश्रित ग्रंथि के अंदर सेपरेटली रख देते हैं, इसलिए हम इसकी बात जो है दोनों में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में बात करूं तो लाल ग्रंथि हो जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे स्टमक के अंदर हमारे आमाशय में क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारा लीवर भी क्या है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये जो लीवर है हमारा, ये क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर जो है ये किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, जो कि जो क्या काम करता है, वसा का पाचन करता है। और ये क्या होता है, एंजाइम लेस, यानी कि एंजाइम लेस का मतलब ये होता है कि जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम रहित क्या होता है, पाचक रस होता है, उसका नाम क्या है, पित्त रस है। और पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। लेकिन पित्त रस का संग्रहण या फिर स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। किसमें होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक बात है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर यकृत हो गया, इसके अलावा अग्नाशय की हम आगे बात कर रहे हैं। तो आगे हमारी तीसरी प्रकार की ग्रंथि है जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथि। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स यानी कि दोनों को मिला दिया, मिलाया नहीं बच्चों। यहाँ पर अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी कि ऐसी ग्रंथि जो बहिस्रावी यानी कि पाचक रस का भी निर्माण करी और अंतःस्रावी यानी कि हार्मोन भी बना रही है, तो ऐसी ग्रंथि जो है वो क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करती है। अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं।
दोनों की तरह कार्य करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अंतःस्रावी है तो ये हार्मोन भी बनाएगी और बहिस्रावी है तो ये पाचक रस का भी निर्माण करेगी। तो ये हार्मोन और पाचक रस दोनों का उत्पादन करती है। हार्मोन व पाचक रस दोनों का उत्पादन करती है। और इसमें सिर्फ एक ही ग्रंथि आती है वो कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय, पेनक्रियास। तो यहाँ पर हमने जो है अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां देखी, जिसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी, बहिस्रावी ग्रंथियां देखी, फिर हमने मिश्रित ग्रंथि देखी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मोन शब्द किसने दिया, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था, या फिर सबसे प्रथम जो है सबसे पहले पृथक किया गया हार्मोन कौन सा था। और फिर हम देखेंगे कि हमारी कौन सी ग्रंथि जो है वो किस हार्मोन को रिलीज करती है और उस हार्मोन का जो है हमारी बॉडी में क्या काम होता है। तो फटाफट से इसको बना लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। यस, अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि हार्मोन शब्द किसने दिया था, हार्मोन शब्द किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। प्रथम खोजा गया हार्मोन मतलब जिसके बारे में सबसे पहले पता चला उस हार्मोन का क्या नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो प्रथम खोजा गया हार्मोन, प्रथम खोजा गया हार्मोन इसका नाम आपको बताना है। फिर तीसरा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि प्रथम जो है या सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन, सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन का नाम आपको बताना है। और फिर आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो है वो कौन सी ग्लैंड है। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है। और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक और क्वेश्चन है मेरा फाइनल, क्योंकि अभी उसका नाम भी आया था इसलिए मैं आपको बता रही हूं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मैं यहाँ पर ना तो एक्सोक्राइन बोल रही हूँ ना एंडोक्राइन बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ग्रंथि बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो लास्ट वाली मेरी लाइन है तो वो क्वेश्चन है कि बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि
तो ये यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे। अब जो है आप लोगों ने, मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों ने जो है इसके आंसर्स निकाल रखे होंगे। ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ कि इनके आंसर जो आप लोगों ने निकाल रखे होंगे। तो पहले का आंसर क्या होगा? हार्मोन शब्द जो है वो स्टर्लिंग ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्लिंग ने दिया था, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हार्मोन शब्द जो है वो दिया था स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूं कि प्रथम खोजा गया हार्मोन, तो प्रथम खोजा गया हार्मोन जो है उसका नाम था सिक्रेटिन। उसका हार्मोन का नाम क्या है? सिक्रेटिन। क्या हो जाएगा उसका नाम? सिक्रेटिन। खोजा गया तो हार्मोन जो था वो सिक्रेटिन था, लेकिन प्रथम यानी कि जिसको सेपरेट किया गया हार्मोन, तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। तो यहाँ पर उस हार्मोन का नाम हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करूं तो हमारे गले में जो ग्लैंड होती है, जिसमें मैंने आपको नाम भी लिखवाया, थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी थायराइड। थायराइड हो जाएगी। और सबसे छोटी की यदि हम बात करते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उस ग्रंथि का नाम है बच्चों पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। और यदि हम सिर्फ ये बोले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में मिलाकर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उस ग्लैंड का नाम हो जाएगा लीवर, यकृत। ठीक है, तो वहां पर हमारी ग्रंथि हो जाएगी लीवर, यकृत। लीवर, यकृत। तो यहां तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ फैक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे, एक एक ग्रंथि को लेंगे, वो ग्रंथि कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये देखेंगे, वो ग्रंथि किस हार्मोन का रिलीज करती है, किस हार्मोन को निकालती है वो हम देखेंगे, उस हार्मोन का क्या काम होता है ये हम देखेंगे, और उस हार्मोन की वजह से कोई प्रॉपर यानी कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बीमारी जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, यानी कि वो कम मात्रा में निकलेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट जो है हम प्रत्येक ग्लैंड के अंदर देखेंगे। तो हम नेक्स्ट एक एक ग्रंथि की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो ये चीजें नोट कर लो, फिर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो हमारी पहली ग्रंथि हो जाएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसीलिए मैंने आपको इसको तंत्रिका तंत्र में भी पढ़ाया है, और इसको मैं वापस से आपको कहाँ पर पढ़ा रही हूँ, वापस आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान रहे कि हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने देखा था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, जिसमें हमने देखा प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसका मतलब हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। क्या है? अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पहला पॉइंट, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है
ये बाकी वाली जो ग्रंथियां होती हैं जैसे कि पीनियल ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, अधिवृक्क है, इन सब पर नियंत्रण करने का काम जो पीयूष ग्रंथि करती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर। इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कमांडर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। तो याद रखना है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि या इसी को हम बोल सकते हैं सुप्रीम कमांडर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम कमांडर। अब यदि हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, और इसके अलावा भूख एवं प्यास नियंत्रण के केंद्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित होते हैं? ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। तो ये करता है तापमान नियंत्रण, इसके अलावा भूख प्यास का नियमन, और इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, इससे जुड़ी हुई होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। इस हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई होती है? और वो जुड़ी हुई होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जुड़ी हुई कहां से होती है? तो ये तंत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। हाइपोथैलेमस जो है ये तंत्रिकाओं के द्वारा किससे जुड़ा होता है? पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है। तो तंत्रिकाओं के माध्यम से, तंत्रिकाओं द्वारा। अब हम कल ये देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि जो है ये हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो खोज कर लाओ साथ में, है ना, ताकि आपको मैं कल जैसे क्लास स्टार्ट करूँ और आप क्लास को जब देखो तब आपको पता रहे कि हाँ यार मुझे इसका आंसर पता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि, ये पता करना है। हाइपोथैलेमस जो है वो किस गुहा में स्थित होती है ये पता करना है। सॉरी पीयूष ग्रंथि जो वो किस अस्थि में स्थित होता है उसका नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये किस गुहा में स्थित होती है, किस अस्थि में स्थित होती है, किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स के क्या काम होते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, कल के लिए होमवर्क है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पता करके आना है। फिर हम जो है आगे पीयूष ग्रंथि के बारे में भी सारी चीजें देखेंगे और हमारे शरीर की जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका क्या काम होता है, इनकी भी बात जो है हम कल वाली क्लास में करेंगे। तो मजा आया होगा पढ़ने में, आई थिंक। वैसे पढ़ने में किसको मजा आता है, सही बात है ना, पढ़ने में तो मतलब पसीने छूट जाते हैं हमारे। तो लेकिन हमें क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।